20 साल पहले लालू यादव ने कौन पाप किया उसको आज भी ये डोर है। 17 सालों से ये कितने पाप किए और 11 सालों में इन लोगों ने कितने पाप की डुबकी लगाए उस पर चर्चा नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा गाली देने वाले ललन बाबू भी आज तारीफ के पात्र आपके लिए होंगे। तो क्या समझा जाए? लाडला मुख्यमंत्री आपने तो जिसको गले लगाया वो गया। आज तक बिहार को आके आपने क्या दिया सिवाय राजनीति के? नेता और बाबा आतंक बन चुके हैं सनातन की विचारधारा के लिए। आप 3 एयरपोर्ट की घोषणा कर देते, हम आपका स्वागत करते। नमस्कार। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, फिर चूहिया की चूहिया। जिस बात का डर था आएंगे और बिहारियों को गाली देंगे। याद कीजिए, पहली बार द्वारिकाधीश हूं, जादव हूं, विशेष राज और विशेष पैकेज दूंगा। वादा करता हूं द्वारकाधीश से आया हूं। फिर चुनाव में आ गए। कभी बिहार के डीएनए को गाली दिए थे। नीतीश कुमार जी करोड़ों बाल भिजवाए, ब्लड सैंपल भिजवाए। कभी नीतीश को गाली दिए कि यह महिला विरोधी है, आज लाडला कह दिए। जिन जिन लोगों को इन्होंने पैर छुआ, चाहे वो उद्धव बाला साहब ठाकरे हो, चाहे अडवाणी जी, चाहे जोशी, चाहे उमा भारती, जिन जिन लोगों को गले लगाया, अपना माना, सबका कत्ल किया। जो बचे हैं उनका भी कत्ल हो रहा है। ये जहां जाते हैं सिर्फ राजनीति और सियासत और सत्ता की बात करते हैं। 40 साल पहले बिहारी, 20 साल पहले लालू यादव ने कौन पाप किया उसको आज भी ये डोर है। 17 सालों से ये कितने पाप किए और 11 सालों में इन लोगों ने कितने पाप की डुबकी लगाए उस पर चर्चा नहीं करते हैं। कितने लोग मरे, कितने लोग कटे। बिहार के विकास पर एक बार चर्चा नहीं। किसान की एमएसपी गायब, मंडी गायब, कृषि का उद्योग का दर्जा नहीं। 240, 250 का पैकेट 450 में, 1800 में खाद, 1300 का 1700 में, 600 का 1200, 1300 में काला बाजारी, इस पे चर्चा नहीं। खाद में मिलावट चर्चा नहीं। खेत खत्म हो गई चर्चा नहीं। हाई डैम पर चर्चा नहीं। फरक्का पे चर्चा नहीं। हाई डैम में कब बनेगा चर्चा नहीं। बाढ़ से मुक्ति कब मिलेगा चर्चा नहीं। जिस भागलपुर में थे वहां की एयरपोर्ट पर चर्चा नहीं। रक्सौल पे चर्चा नहीं। मुजफ्फरपुर पे चर्चा नहीं। सिल्क मिल पे चर्चा नहीं। जमालपुर की फैक्ट्री पे चर्चा नहीं जो खत्म हो गई। बंदूक फैक्ट्री पे चर्चा नहीं। सिगरेट फैक्ट्री पे चर्चा नहीं। डालमिया नगर पे चर्चा नहीं। दरभंगा के पेपर मिल, दालचीनी मिल पे चर्चा नहीं। मधुबनी के मधेपुर के दूध फैक्ट्री पे चर्चा नहीं। बंद पड़े चीनी मिल पे चर्चा नहीं। मधुबनी की तीनी चीनी मिल बंद हो गया, चर्चा नहीं। कटिहार की जूट मिल पे नहीं। किशनगंज के एएमयू पे नहीं। किशनगंज के चाय बागान और अनानस की खेती पर नहीं। मक्का पे नहीं। दुनिया की सबसे ज्यादा दूध डेनमार्क के बाद खगड़िया से लेके धमारा होते हुए मधुबनी, सहरसा तक, उस पर चर्चा नहीं। बाहर के दूध का प्रोडक्शन हम बंद करेंगे, उस पर चर्चा नहीं। मछली सबसे ज्यादा मेरे यहां होता है, सबसे ज्यादा नदी, सबसे ज्यादा पोखर, तालाब, दरभंगा, मिथिला, सीमांचल, कोसी। हमारे मछली को कैसे बाजार मिले इस पे चर्चा नहीं। हमारी पूरी खरीदारी बाहर के मछली से होती है। हम अपने मछली पर आत्मनिर्भर करेंगे, हमारा पैसा बिहार में रहेगा, इस पे चर्चा नहीं। मकान सबसे ज्यादा पूर्णिया, कटिहार, कोसी, सीमांचल में होता है, इस पे चर्चा नहीं कि फैक्ट्री कब लगेगी, कब पूर्णिया में बोर्ड बनेगा, कब दुनिया खरीदारी के लिए आएंगे। झूठ का पुलिंदा जो सब जगह बोलते हैं। ये 365 दिन में 300 दिन ये मकान खाते हैं। क्या झूठ बोलते हो भैया, कितना झूठ बोलोगे। विदेशी प्लेटफॉर्म पर जाते हो तब झूठ बोलते हो। आज तक विशेष राज का क्या हुआ? बंद पड़े फैक्ट्री का क्या हुआ? नोटबंदी के बाद क्या हुआ? भैया झूठ का तो कोई सीमा हो।
मैं नरेंद्र भाई मोदी जी से आग्रह करता हूं, आपने एक बार भी नहीं कहा कि नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और अगला मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। आपने तारीफ कर दी ललन बाबू की, अच्छी बात है। सबसे ज्यादा गाली देने वाले ललन बाबू भी आज तारीफ के पात्र आपके लिए होंगे। तो क्या समझा जाए, पैरेलल आपकी राजनीति चल रही है। अजीब है, आप बिहार में आए और विशेष रात पर बात नहीं। बिहार में आए, नीतीश कुमार ने पटना यूनिवर्सिटी के लिए भीख मांगा, बात नहीं। बिहार में आए, कोसी सीमांचल भागलपुर में आए, एक बार भी गंगा, कोसी, नालंदा, महानंदा, गंडक, डेम और फरक्का पर बात नहीं। तो बात किस पर की है? लाडला मुख्यमंत्री, आपने तो जिसको गले लगाया वो गया आज तक। आपने लाडला, आपसे दो साल छोटे हैं न भाई। इसीलिए मेरा आग्रह है नरेंद्र भाई मोदी जी, आप जरा बताइए कि बिहार को आके आपने क्या दिया सिवाय राजनीति के, सिवाय गाली देने के, सिवाय सत्ता और सियासत के। एक भी बात आपने बिहार के विकास पे नहीं कही। ये फसल बीमा योजना कांग्रेस के रीजन से लेके आज तक नाम बदलता गया, आप दे रहे। ये कहीं से भी जाता है। जनता के पैसे से आपने सभा करवा के राजनीतिक शुरुआत की और बिहार का झूठ की चुनावी सभा की। इसीलिए बिहार की जनता और भागलपुर की जनता को आपने बेहतर तरीके से ठगा। आस्था और सनातन के बारे में आपको पता नहीं। आप बाबावादी हो सकते हैं, बाबा का गणेश परिक्रमा कर सकते हैं, बाबाओं की मार्केटिंग कर सकते हैं। ये नेता और बाबा आतंक बन चुके हैं सनातन की विचारधारा के लिए। इसीलिए आप कुंभ के ठेकेदार मत बनिए। आप लोगों ने झूठ कह करके लोगों के आस्था पर हमला किया है। 12 साल के बाद कुंभ होता है। इसीलिए मेरा आग्रह है कि आप कभी भी बिहार को विकास के दृष्टि से नहीं देखते। कोसी सीमांचल पलायन करता है, मिथिलांचल उससे नहीं देखते। आप कोसी सीमांचल मिथिलांचल विकास प्राधिकरण का घोषणा कर देते, हम आपका स्वागत करते। आप है डैम का घोषणा कर देते, स्वागत करते। आप मक्का और मखान पर फैक्ट्री बना लेते, हम आपका स्वागत करते। आप 3 एयरपोर्ट की घोषणा कर देते, हम आपका स्वागत करते। आप बंद पड़े फैक्ट्री के लिए आप पैसे की घोषणा कर देते, हम आपका स्वागत करते। आप बिहार आकर के 13 करोड़ जनता ने ठगा महसूस किया है। इसीलिए आपने फिर से एक बार ये साबित कर दी कि आप आज भी जुमला ही बोलते हैं। झूठ के अलावे आपके पास सच्चाई का कोई वास्ता नहीं है। आप राजनीति करने आए थे। नीतीश कुमार जी को ये बता दिए कि हम आपके नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ेंगे, न ही आप अगला मुख्यमंत्री हैं। धन्यवाद।